सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये आज भाई दूज है, तो भाई दूज का शिव चाचा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को भाई दूज का हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी। अब 5 जो पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो जो राजा रानी थे वो अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार करते थे, क्योंकि 5 भाइयों के बीच में एक लौती बहन थी। बहुत प्यार दुलार बहन को मिलता था। दीपावली के अगले दिन गुरु भाई बहन आप लोग को पता ही है कि भाई दूज मनाया जाता है। ये भाई बहन का पर्व त्योहार है। इसको बहुत खुशी से बहन अपने भाई के सलामती के लिए मनाती है। अब क्या होता है कि हर साल जो बहन थी अपने भाई की सलामती के लिए भैया दूज मनाती थी। गोबर से गोधन गोधनाएं भगवान बनाती थी और दरवाजे पे चौकीदार बनाती थी। हर साल उसमें चने का बजरा डालती थी और रेंगनी का काट रख के, और वहाँ पे एक बड़ा सा मटका रख के उसको कूटती थी और वो प्रसाद ला के बाजरा और मिठाई और नारियल अपने भाई को खिलाती थी। और हमेशा भगवान गोधन और गोधनायन से यही मांगती थी दया कि हे गोधन गोधनायन, हमारे भाई की रक्षा कीजिएगा, हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखिएगा। लेकिन राजा साहब और रानी अपने 5 पुत्र को कभी एक भी बात नहीं बोलते थे, कभी एक भी अशब्द बात नहीं निकालते थे मुंह से। बहुत लाड प्यार से अपने 6 बच्चों को रखते थे, 5 लड़के को, 1 लड़की को। अब इस तरह से समय बीत रहा था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कुछ दिन बीतता है। अब 5 लड़कों पे काल मंडराने लगता है। अब क्या होता है कि जब बड़ा लड़का जाता है गुल्ली डंडा खेलने तो वहां पे गिर जाता है, वहां पे गिर के उसको कंकर से चोट लग जाता है। अब दूसरा भाई क्या होता है कि दूसरे भाई के ऊपर नाग मंडराने लगता है काटने के लिए कि कब इसको डसूं और ये मरे, क्योंकि कोई भी ऐसा उसमें 5 लड़कों में और लड़की में कोई भी आयगुण नहीं मिल रहा था जिससे मैं 5 लड़कों को मार दूं। अब ये सारी बातें नाग अपने नागिन से दूसरा लड़के के सर पे जब मंडराते रहता है, तब सोचता है कि मैं ये कोई गलती करे कि मैं इसको काटूं और ये मर जाए। ये सारी बात जो राजा की लड़की थी छत पे खड़ी होकर सुन रही थी। लड़की मात्र 10 साल की थी। जब लड़की ये बात सुनती है तो अब वो क्या सोचती है, और महादेव की शिष्या रहती है, आती है अपने भाई के पास दौड़ के और आके अपने बड़े वाले भाई से कहती है, जब गिर जाता है उसको चोट लग जाती है तो कहती है अपने भाई को मौत से बचाने के लिए, हरामजादा तू गिर गया, तू मरा क्यों नहीं, तू कैसे जिंदा रह गया, अभी हल्का फुल्का ही चोट लगा है तुझे। अब इधर दूसरा वाला भाई जो कि देखती है कि नाग मुंह पर मंडरा रहा है काटने के लिए, तब कहती है कि तू बहुत बदमाश हो गया है। उसको भी अनाप शनाप उसको भी गाली देने लगती है, उसको भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। वहां से जब बहन उल्टा सीधा बोलने लगती है, अब दोनों का मौत का जो समय होता है टल जाता है। नाग और नागिन वहां से चले जाते हैं। फिर जब दोनों भाई को लेके जब रास्ते में जाने लगती है जो राजा की बेटी थी, तो रास्ते में उसको एक शेर मिलता है। शेर कहता है, आज मैं
आज मुझे बहुत अच्छा मांस मिलेगा खाने के लिए। आह, बहुत अच्छा अच्छा मांस, राजा का दोनों लड़के का मांस खाऊंगा मैं। आज तो इन दोनों को मैं खत्म ही कर दूंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जो बहन थी तो संजोग से वहां पे दो की जगह तीसरा भाई भी उसका आ जाता है। अब शेर कहता है अब इन दोनों को नहीं खाऊंगा, ये तीसरे वाले को खाऊंगा, क्योंकि तीसरा वाला बहुत सुंदर रहता है, शरीर से हट्टा कट्टा रहता है। तो बहन कहती है कि अब सोचो मत, जल्दी खा जाओ, जल्दी खाओ, इसको जिंदा मत रखो, ये मरता भी नहीं है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत दुख दे रहा है, बहुत हम लोग को परेशान करके रख दिया है। अपने तीसरे भाई को कहती है। अब तीनों भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी बहन आज तक हम लोग कभी एक शब्द भी नहीं बोलती थी, आज अचानक कैसे रंग बदलती है, आज अचानक कैसे हम लोग को मरने की बात करने लगी है। अब शेर जब ये बात सुनता है तो अब उसको राजा के लड़के को कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन बहन जो थी अपने भाई को, तीनों को मौत के मुंह से बचाने के लिए वो अपने दिल पे पत्थर रख के जिन भाई के लिए वो हमेशा भाई दूज मनाती थी, हमेशा गोधन गोधनायन से हमेशा विनती करती थी कि गोधन गोधनायन हमारे पांचों भाई की रक्षा कीजिएगा, हमेशा दुख परेशानी से बचा के रखेगा। आज स्वयं अपने मुंह से कैसी कैसी जो बात नहीं बोलना चाहिए वही बात अपने भाई के लिए बोल रही थी। अब शेर जब ये बात सुनता है, अब तीसरे भाई का भी मौत का समय कट जाता है, वहां से शेर चला जाता है। महादेव का ऐसा दया होता है कि उसका मति बदल जाता है, वहां से चला जाता है। अब क्या होता है, अब चौथे का नंबर आता है। जब चौथे का नंबर आता है, जैसे घर पहुंचते हैं तो देखती है कि चौखट के बाहर चौथा नंबर भाई बैठा हुआ है। अब चौखट जो है दरवाजे से बात करता है कि आज इसका मौत अटल है, आज इसको मैं, चौथे वाला जो राजा साहब का लड़का है, तीन तो बच गए हैं, तीन का तो मौत टल गया है, लेकिन इसका मौत नहीं टलेगा, इसको तो हम मार देंगे, आज इसकी मरना इसे तय है। अब जब ये बहन राजा की लड़की सुनती है तब कहती है चौखट से और दरवाजे से कि तुम सही बोल रहे हो, ये चौथा नंबर मेरा भाई है ना, ये कुछ ज्यादा ही हरामी है, बहुत बदमाश है ये, इसको तो जरूर तुम इसके ऊपर जरूर गिर जाना, इसको छोड़ना नहीं, आज ही खत्म, आज क्या अभी खत्म कर दो। जब ये बात बहन बोलती है चौखट से दरवाजे से, अब दोनों हैरान हो जाते हैं और क्या करती है बहन, अपने भाई को बचाने के लिए भाई को वहां से हटा देती है, खुद वहां बैठ जाती है। अब उस समय भी चौथे भाई का जो मौत का समय होता है टल जाता है। अब आ गया पांचवें भाई का नंबर। दीपावली से एक दिन पहले क्या होता है कि यमराज जी पांचवें भाई का प्राण हरण करने के लिए आते हैं धरती लोक पे। संजोग से राजा की बेटी दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, मेन दरवाजे पर खड़ी रहती है। जब यमराज जी वहां उतरते हैं तो कहते हैं कि मुझे राजा साहब के पांचवें लड़के का प्राण हरण करना है। पूछती है राजा की बेटी आखिर मेरे भाई का कसूर क्या है। तब कहते हैं यमराज जी कि राजा साहब का कसूर यही है कि अपने पांचों लड़कों को कभी उसने अशब्द नहीं बोला, कभी आज तक कोई बात नहीं बोला, पांचवा लड़का है उसको आज तक कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए उसका मौत का समय बहुत जल्दी आ गया है, तो मैं उसका हरण करने के लिए आया हूँ, उसका प्राण लेकर जाऊंगा। राजा की बेटी बहुत बुद्धिमान थी, महादेव की शिष्या थी, कहती है यमराज से यमराज जी आज मत ले जाइए, कल दिवाली है, दिवाली का अगले दिन आप आके रात को मेरे भाई का प्राण हरण कर लीजिएगा, ले जाइएगा। यमराज सुन लेते हैं, वहां से चले जाते हैं, लौटा देती है राजा साहब की लड़की। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अगले दिन दीपावली होता है। दीपावली राजा साहब के पांचों लड़का और लड़की राजा रानी के साथ हंसी खुशी से मनाते हैं। रानी भी सोच में पड़ जाती है कि जो मेरी बेटी अपनी भाइयों के लिए, पांचों के लिए इतना जान छिड़कती थी, इन लोग के लिए भाई दूज का हमेशा
भाई दूज मनाती थी, भाई दूज का व्रत करती थी सलामती के लिए पांचों भाई के। आज अचानक क्या हो गया है? क्या आज अपने पांचों भाई के खून की प्यासी हो गई है? पांचों को मरता देखना चाहती है। रानी भी सोच में पड़ जाती है। डर के मारे अपनी बेटी से बोलती भी नहीं है, ना पूछती है, क्योंकि बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को परवरिश किए थे राजा और रानी। अब क्या होता है, गुरु भाई बहन दीपावली का दिन बीत जाता है। फिर अगला दिन है भाई दूज होता है। भाई दूज के दिन गोधन लगाती है, गोधन ला के गोधन कूटती है, वहां से प्रसाद लाती है, बजरी ला के मिठाई रखती है, नारियल रखती है, और राजा की लड़की अपने पांचों भाई को खिलाती है। और उसी समय हाथ जोड़ के विनती करती कि हे गोधन गोधनाएं, माता भगवान, आप दोनों पति और पत्नी, आप दोनों मेरे पांचों भाई की रक्षा कीजिए। जो इन लोग पे संकट मंडरा रहा है उसको दूर कीजिए। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। शुरू से आज तक हमेशा मैंने भाई दूज मनाया है, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सदैव मेरे पांचों भाई सलामत रहें, कभी भी कोई दुख कोई मुसीबत मेरे भाइयों को छू ना पाए। ऐसा आशीर्वाद गोधन और गोधनाएं माता से मांगती हैं। अब क्या होता है कि रात को जब 12 बजता है, अब इंतजार करती है राजा की लड़की मेन गेट पे खड़ा होकर, सोचती है कि कहीं मैं सो जाऊं, कहीं यमराज आके मेरा पांचवा भाई का प्राण ना हरण करके लेकर चला जाए। क्यों ना, 2 दिन से नहीं सोई हूँ, आज भी मैं नहीं सोऊंगी। अगर 2-4 दिन में नहीं सोऊंगी तो क्या पता मेरे भाई की प्राण बच जाए। देखते 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 गुरु भाई बहन 12 से 2, 2 से 4 बज जाता है। 4 बजे इंतजार करती है। उस समय यमराज आते हैं। यमराज से पूछती हैं, आप इतने लेट कैसे हो गए? आप तो रात को ही आने वाले थे मेरे भाई का प्राण ले जाने के लिए। तब कहते हैं यमराज जी कि बहन हो तो तुम्हारी जैसी, तुमने पांचों भाई के संकट को इतने प्यार से टाल दिया, किसी को कानो कान पता भी नहीं चला, और तुम्हारे पांचों भाई संकट से आजाद हैं। तुम्हारे भैया दूज मनाने की वजह से, भैया दूज का व्रत करने की वजह से तुम पे जो भाई दूज की गोधा गोधनाएं, जो माता जी हैं, माँ हैं और भगवान हैं, दोनों तुम पे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दिए हैं कि सदैव तुम्हारे पांचों भाई सलामत रहें। और तुम्हारा भाई दूज करने की वजह से तुम्हारे पांचों भाई आज सही सलामत तुम्हारे सामने हैं। और वहां से फिर यमराज उन लोग को, पांचों भाई को जीवन दान दे के अपने लोग को चले जाते हैं, परलोक पहुंच जाते हैं। इधर जो राजा की लड़की थी क्या देखती है, जब सो जाती है 4 बजे भोर में जाके, सुबह लेट से सो के उठती तो क्या देखती है कि रानी सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है। जब रानी की लड़की उठती है राजा साहब के तो पूछते कि माँ आज अचानक क्या हो गया कि आप खाना बना रही हैं, हमेशा तो मैं खाना बनाती हूँ। तब रानी कहती है कि मैं तुम्हारे डर से खाना बना रही हूँ। जिस भाई को अपने मुख से कभी अशब्द बात नहीं बोलती थी, आज तुम अपने भाई के मरने का इंतजार कर रही हो। तुम पांचों भाई के मरते हुए देखना चाहती हो, दिन गिनती कर रही हो, कैसे कैसी अशब्द बात बोल रही हो, गाली दे रही हो। तुम कैसी बहन हो? 5 भाई तुम्हें पलकों में बिठा कर रखे, इतना प्यार दुलार तुम्हें करते हैं, तभी तुम इतना अपने भाइयों के बारे में गलत सोचती हो। राजा की लड़की कहती है रानी से सारी सच्चाई कि माँ अगर मैं 4-5 दिन अगर अपना व्यवहार नहीं चेंज की होती, अगर अपने भाइयों को ऐसी बात नहीं बोली होती तो शायद आज हमारे पांचों भाई हमारे सामने नहीं होते, आज हमारे पांचों भाई मर गए होते। क्योंकि पांचों भाई के ऊपर जो है संकट मंडरा रहा था, उन लोग पे मौत मंडरा रहा था। तो सारा हाल जब राजा की लड़की बता दी अपनी माँ से, रानी से और राजा साहब से, तब रानी को विश्वास हो जाता है कि राजा साहब के और रानी साहब की लड़की की वजह से उनके 5 पुत्र का जान बच गया। भाई दूज करने की वजह से गोधन और गोधनाएं दोनों पति और पत्नी माता रानी क्या की, उसके 5 भाई की जीवन दान दी। और तब से हर साल राजा की बेटी अपने 5 भाइयों के साथ भाई दूज मनाने लगी।
और हमेशा यही दया मांगने लगे कि मेरे 5 भाई को सही सलामत रखिए। इसलिए अपने भाई की सलामती के लिए बहन भाई दूज का त्यौहार मनाती है। तो गुरु भाई बहन जिसको भी ये कथा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।